हेलो एवरीवन, जैसे कि आप रिकैप में देख ही चुके हैं कि आज हमारा जो एजेंडा है वो है रिक्रिएशन ऑफ बिहारी लुक। सबसे पहले तो हम मेकअप ही करेंगे। अब क्या करें, फेस में इतने सारे स्पॉट्स हैं तो छुपाने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद कंसीलर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा काजल हमेशा ही फैला रहता है। तो क्या करें यार, इसको छुपाना तो पड़ेगा ही ना। तो इसके लिए मैंने देखो कैसे किया है यार, ये क्या तरीका है मुझे नहीं पता कैसे तरीका है। वैसे मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छे से करना नहीं आता है, फिर भी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ। आप एंड में देख लेना मेरी लुक, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरा तरीका थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन एंड में जो रिज़ल्ट आता है ना वो तो अच्छा ही होता है। तो हमें तो रिज़ल्ट से मतलब है, हमें क्या मतलब कि पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं। और मेरी ना आईब्रो आप देखना कितनी थिक है ना, और लिप्स तो मेरे हमेशा ही फटे रहते हैं। तो मुझे बीच में ही याद आया तो मैंने फटाफट से वैसलीन लगा ली। एनीवेज फिर मैंने सेटिंग पाउडर लगाया और फिर मैंने उसको ब्रश ऑफ कर दिया जितना भी एक्स्ट्रा था। वैसे तो मुझे पूरे थोबड़े पे ही लगाना पड़ता है, यू नो आई नीड इट। सो मैंने फटाफट से ब्रश ऑफ किया और उसके बाद चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है, लेकिन मेरा जो भी दिल करता है मैं वही ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। ये मुझे फ्लफ़ी सा ब्रश बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी से फटाफट से ब्लशर लगा लिया और नोज़ पे भी लगा लिया थोड़ा सा। मैंने कहा रेड रेड तो लगनी ही चाहिए ना, चीक्स चाहे बिहारी हो चाहे पंजाबी हो सबको रेड चीक्स ही अच्छे लगते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ले पता। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना हाइलाइटर भी लगा लिया और फिर मैंने अपनी मोटी सी नोज़ को भी ना हाईलाइट करने के लिए उस पर भी हाईलाइटर लगा दिया। वैसे तो बहुत छोटी सी नोज़ है पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता इसका मैं क्या करूं। एनीवेज फिर मैंने सोचा कि अब जो मेरी मोटी मोटी आईब्रो है उसको भी सेट कर लेते हैं। चलो काली ही कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको और काली कर लिया। ले मेन चीज़ तो अब आई है आईलाइनर लगाना, जो कि मुझसे कभी भी नहीं लगता और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैंने लगा लिया गलत। उसके बाद मैं ढूंढने लगी टेप, लेकिन मुझे मिली नहीं यार, सेलो टेप पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उल्टा सीधा आईलाइनर लगा के फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा आई शेडो ही लगा लेते हैं। तो फिर मैंने अपनी गलत सलट टेक्निक जो मेरी है ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने कोई सा भी ब्रश, वैसे फ्लफ़ी ब्रश कहते हैं आई थिंक, इसको लेके मैंने पिंक कलर का ना आई शेडो लगा लिया। और उसके बाद मुझे एक ही टेक्निक पता है कि फ्लैट ब्रश से आप कोई भी शिमरी सा आई शेडो लेके ना उसके ऊपर लगा लो। देख लो मेरी टेक्निक, आपको भी आ जाएगा लगाना। सी बहुत अच्छा लगता है। बस आप सेंटर से शुरू करना और बस दैट्स इट। देखना कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी आइज़। अब लास्ट में देखो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बीच का क्या है, आप कैसे भी उल्टा सीधा मेकअप कर लो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने अपर आइज़ को भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। मैंने देखा है कई वीडियोस में ना वो यहाँ पे भी लगाती हैं तो मैंने भी लगा लिया। मैंने कहा चलो और अच्छी लग जाएंगी। फिर थोड़ा सा मैंने अपनी नोज़ को भी हाईलाइट कर लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इससे नोज़ और भी ज़्यादा परफेक्ट लगती है, चाहे परफेक्ट हो चाहे ना हो। आप थोड़ा सा लगा के देखना बहुत फ़र्क लगता है इससे। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपर लिप्स पे भी लगा ही लेते हैं, इससे जो है ना एलिगेंट लगेंगे मेरे लिप्स, तो इसलिए मैंने लगा लिया। फिर मैंने सोचा चलो आँखों के नीचे भी थोड़ा पिंक आई शेडो लगा लेते हैं। दिख तो नहीं रहा था फिर भी मैंने लगा लिया क्योंकि मुझे तो लगाना है, सो मैंने लगा लिया। एंड फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी डबल चिन को भी थोड़ा छुपाने की कोशिश कर लेती हूँ, जो कि नहीं छुपती है क्योंकि मोटापा इतना ज़्यादा छाया हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर भी मैंने किया क्योंकि कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश करने के बाद हम हार मानेंगे। फिर मैंने सोचा मैं अपनी बड़ी बड़ी आँखों को थोड़ा सा और हाईलाइट करती हूँ क्योंकि मुझे ना फेक आईलैशेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे मस्कारा ही लगाया। मैंने सोचा चलो बड़ी बड़ी आँखें लगेंगी और बहुत सुंदर लगेंगी। माता वाला लुक नहीं चाहिए मुझे, वैसे बिहारी लुक चाहिए था, पर फिर भी मैंने कोशिश तो पूरी की ना। आई थिंक मैंने पूरा जस्टिफाई किया। फिर मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई जैसे तैसे करके उल्टे सीधे, वो भी मुझे अच्छे से लगानी नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने लगाई। देखो पाउट करने के बाद पाउट तो अच्छी ही लग रही हैं। एनीवेज चलो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फटाफट से। साड़ी पहन के, यू नो बिहारी ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं साड़ी में हमारी लुक कैसी आई है। वैसे तो मैंने आपको शुरू में दिखाई दिया, फिर भी अब फुल लुक देख लो। हाँ जी, तो ये है हमारी फुल लुक। चलो अब चुटकी बजाते ही हमारी लुक जो है फटाफट से चेंज हो जाएगी, हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। लो जी हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, लेकिन ना मुझे ये बिंदी कुछ खास जच नहीं रही थी और ये मैंने पीस भी निकाल दी थी क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी।
तो ये हमारी फुल लुक, बट इसके बाद मैं बिंदी चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे बिंदी ना कुछ ज़्यादा जच नहीं रही थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी लुक दे रही थी, बिहारी लुक तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना बिंदी चेंज कर लेते हैं, तो मैं फटफट से बिंदी चेंज कर ली। ये देखो, अब ये है मेरी फुल लुक। कैसी लग रही है आप सब बताना। मुझे तो अच्छी लग रही है। आई थिंक मैंने पूरा जस्टिफाई किया है बिहारी लुक को, और आप सब मुझे कमेंट में बताना कि मैं बिहारी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मुझे डायलॉग तो बहुत ज़्यादा बिहारियों के नहीं आते हैं, फिर भी जितने मुझसे कोशिश हुई मैंने उतना किया। और मैंने ना खाना भी ना बिहारियों की तरह ही खाया, हाथ से, और ज़्यादातर वो चावल ही खाते हैं, तो मैंने भी चावल ही मंगवाए थे खाने के लिए। वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आप मेरी लुक देख लो, और आई थिंक मैंने जस्टिफाई कर दिया है अपना टाइटल। तो चलो खाना खाते हैं। जैसे कि हमने बिहारी लुक तो रिक्रिएट कर ही लिया है। आप मेरी साड़ी देख सकते हैं एंड माई पूरा अटायर, यू कैन सी दैट। और मैंने बीच में से चीज भी निकाल ली है, मांग निकाली, आई मीन टू से दैट। और सेट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरे पास ना वैसा कोई सेट है नहीं था गोल्ड में, तो मैंने यही पहन लिया। अभी हमारी प्लेट लग चुकी है, तो मैंने स्पेशली स्टील की प्लेट मंगवाई जिसमें हमारे चावल है और सब्जी है, और हम खा के दिखाएंगे। आई थिंक बिहारी ना मोस्टली हाथ से ही खाते हैं, तो अपन भी हाथ से ही खाएगा कि नहीं। कैसन बा? ठीक बा। मुझे खाना भी नहीं आता हाथ से, बस स्टिल आई ट्राई। कैसे खाते हो? और कैसे खाता है? ढंग से खाओ। ऐसे करके वैसे खाने। देख देख आधा तो गिरा दिया। ऐसे ही खाते हैं। आप अंगूरी बनो ना। कैसन बा लड्डू के भैया? लड्डू के भैया ऐसन बा। आलू मटर और चावल खाएंगे क्या? दादू के भैया ने हमने बरबूती जी, बिरबूती जी, स्वाद लग रहा है। बरबूती जी का कहा आपने? दार्जिलिंग? सही पकड़े हैं। डार्लिंग सही पकड़े हैं। बरबूती जी वो क्या कहते हैं? दार्जिलिंग। भाभी जी डार्लिंग। सही पकड़े हैं। हाँ सही पकड़े हैं। एक और भी तो था, उसका क्या था? एक और भी तो बोलते थे, क्या बोलते थे? एक और चीज भी तो बोलती थी। क्या? मैं वो भूल गई डायलॉग उसका। लड्डू के भैया कच्चे बादाम के बिजनेस पर गए हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। अरे नहीं, पता नहीं क्या बोलते थे, मैं भूल गई। या पता नहीं क्या बोलते थे। और लड्डू के भैया वाली अंगूरी। मैं कल ही सुना था उसका डायलॉग, अभी मैं भूल गई। विभूति जी आज हम लड्डू के भैया के परवल की सब्जी बनाए हैं। आज तो आलू मटर बना है। नहीं ऐसे बोल रही लड्डू। विभूति जी आज हम लड्डू के भैया के घुइया की सब्जी बनाए हैं। घुइया की उनको बहुत पसंद है। घुइया की सब्जी। क्या? पता नहीं घुइया की सब्जी क्या होती है, कुछ तो होती होगी घुइया की। सारे खा जाओगी क्या? प्लेट खत्म तो कर लूं, फिर क्या करूंगी? हाथ से खाने में मजा आता है वैसे। ठंडे हो जाएंगे, स्वाद भी लगेंगे। हाथ से खाने में मजा आता है। भूख में को दुनिया भर के लग रही है। पूछने जाना मेरे को। हाँ तू इधर मत जा यार, मेरी प्लेट ले जाओ, 2 मिनट में खत्म कर लूंगी। ओके गाइस, फाइनली हमने खाना भी खा लिया है। तो आप बताना कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी, बिहारी लुक। आई गेस मैंने पूरा जस्टिफाई किया है बिहारी लुक को, और मैंने आपको हाथ से खाना खा के भी दिखाया है। एंड आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये बिहारी लुक कैसी लगी। और मैं सोच रही हूँ कि ना मैं सारे रीजन कवर करूँ इंडिया के,
तो इसके बाद हम कौन सी लुक करेंगे आई हैव नो आइडिया, बट मैं देखूँगी कि और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे लुक जो है आपको रिक्रिएट करके दिखाऊं और आप मुझे बताना कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है रिक्रिएशन की, तो आप भी मुझे कुछ सजेस्ट करना कि मैं इस बार कौन रीजन की कौन सी लुक लेके आऊँ, तो मुझे भी ईजी हो जाएगा टू शो यू। So please tell me in the comment box, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel. So thank you so much for watching my video. Hey guys, bye bye, take care, see you next time.